नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत की मौत मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कल सीबीआई रिया के खिलाफ नया एफआईआर कर सकती है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराया है और पटना पुलिस ने अब तक जो जांच की उसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा हुए हैं। अब चूंकि सीबीआई को बिहार सरकार ने जांच के लिए सिफारिश की और आज ही केंद्र सरकार ने जांच की मंजूरी भी दे दी, ऐसे में कल से सीबीआई एक्शन में आ सकती है और नया एफआईआर कर सकती है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। ये बड़ी खबर सुशांत सिंह के मौत मामले से जुड़ी हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब और भी बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीबीआई मामले में नया एफआईआर कर सकती है। आज ही सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी हुई है। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अमित, अब रिया चक्रवर्ती के लिए बचना बहुत मुश्किल है, सुशांत के गुनहगारों के लिए बचना बहुत मुश्किल है। देखिए, निश्चित तौर पे सुमित, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और जो राज्य सरकार ने सीबीआई को अनुशंसा की कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, जो मामला पटना के राजेंद्र नगर थाने में दर्ज है, जिसकी जांच करने पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम के अलावा एक आईपीएस अधिकारी मुंबई में जो लगातार रह रहे हैं, बने हुए हैं। जांच जो 4 सदस्यीय टीम ने की है, अब तक जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पे चूंकि राज्य सरकार ने अनुशंसा किया, केंद्र सरकार ने भी सहमति जताई और जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी होने को है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, हमारे आधिकारिक सूत्र जो है सीबीआई के या फिर बिहार पुलिस मुख्यालय के, उन्होंने ये अहम जानकारी दी है। सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि सीबीआई कल जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी केंद्र सरकार की तरफ से, उसी के साथ जो है सीबीआई एक एफआईआर जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर के लॉन्च करेगी और उसके बाद जो साक्ष्य है पटना पुलिस ने जो हासिल किए हैं, साक्ष्य सबूत जो इकट्ठा किए हैं, उसे लेकर के आगे की जो छानबीन है वो शुरू करेगी। लेकिन इन सब के बीच जो ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 3 दिनों का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को और मुंबई पुलिस को कि आपने जो अनुसंधान किया है उसकी तमाम डिटेल जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे। तो 3 दिनों के बाद जो है ये जांच और तेज होगी। तो जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल है और नामुमकिन सा है, तो निश्चित तौर पे ये तस्वीर जो है वो उभरती नजर आ रही है। बिल्कुल। और सीबीआई जांच खुद करेगी। सीबीआई कल एफआईआर दर्ज कर सकती है, चूंकि अधिसूचना जारी हो गई है, यानी सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले का सच अब सीबीआई सामने लाएगी। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। सुशांत के पिता के सिंह की अपील पर बिहार सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र ने मानते हुए सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है। मुंबई में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर अब ईडी का शिकंजा भी कसता दिख रहा है। ईडी ने रिया को समन जारी कर 7 अगस्त को मुंबई ब्रांच में पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका सीधा ताल्लुक रिया चक्रवर्ती से था। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलें सरकार के साथ ही रिया और सुशांत के पिता के वकीलों की ओर से दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की। कोर्ट रूम में क्या कुछ दलीलें दी गई, देखिए रिपोर्ट। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पटना से मुंबई शिफ्ट किए जाने के रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रिया और सुशांत के परिजनों के वकीलों के अलावा महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अदालत में सभी पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई, आपको सुनाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दी है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत के पिता चाहते हैं पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। वहीं रिया के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो कहा गया, यहाँ वह मामला नहीं है।
ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे। बिहार पुलिस मुंबई पहुंचकर खुद पूछताछ करने लगी, ये उनके क्षेत्र के बाहर है। मुंबई पुलिस ने अब तक 59 लोगों की गवाही दर्ज की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होना चौंकाता है। ये मामला जांच का विषय है। हाई प्रोफाइल मौत मामले में सबका अलग नजरिया होता है। सुशांत के पिता के वकील ने दलील दी कि बिहार पुलिस मुंबई गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद कम है। मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे, हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा। इस पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने फिर दलील दी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले का सच सामने लाना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने दलील दी कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान बिहार पुलिस की जांच उचित नहीं है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार के आईपीएस ऑफिसर के साथ बुरा बर्ताव उचित नहीं है। इससे काफी गलत संदेश जाता है। महाराष्ट्र सरकार तमाम सबूतों को सुरक्षित रखे। महाराष्ट्र सरकार सुनिश्चित करे कि जांच प्रोफेशनल तरीके से हो। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने फिर से दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानून के मुताबिक फैसला ले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने फिर कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है, लिहाजा अब महाराष्ट्र पुलिस कुछ न करे। अब कार्रवाई सबूतों को नष्ट करने के दायरे में आएगी। इस पर भी महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने दलील दी और कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। फिर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, जिस व्यक्ति ने सुशांत के शरीर को नीचे उतारा था, उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की अनुमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जल्द ही केंद्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र और बिहार सरकार अब तक की जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई करेंगे। इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि अगली सुनवाई तक रिया के खिलाफ बिहार पुलिस एक्शन न ले। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी वकील यहाँ हैं, सबने आपकी बात सुन ली है, हमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब सुलझने के आसार हैं। केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। रिया की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हर हाल में सुशांत की मौत के पीछे सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तहकीकात को भी अनप्रोफेशनल बताया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की पूरी जांच सवालों की जद में है। केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब ये तय हो चुका है कि सुशांत के गुनहगार अब नहीं बचेंगे। दरअसल सुशांत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बिहार सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि तकरीबन 50 दिनों की जांच के बाद मुंबई पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है।
और जो जांच हो रही है, जो बिहार सरकार की पुलिस गई और जांच हो रही थी, उस पर एक बड़ी कड़ी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस पर की है कि जांच जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। न इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस का जो तरीका था जांच का, उसे प्राइमा फेसियाई अप्रूव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत जैसे एक्टर की मौत पर हैरानी जाहिर की और बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है, उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। दरअसल सुशांत मामले की जांच में मुंबई पुलिस की तहकीकात का तरीका शुरू से सवालों की जद में है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब रविवार को आईपीएस विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचे, जहां उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले को लेकर अब बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। अधिकारी को इलीगली डिटेन किया गया है, हम एकदम मूव करेंगे, तुरंत मूव करेंगे। हम सरकार को बता करके हम मूव करेंगे कोर्ट में कि हमारे अधिकारी का इलीगल डिटेंशन हुआ है, जिसका अधिकार नहीं है बीएमसी को। एग्जम्पशन वो दे सकते थे, और जितने लोग जा रहे हैं मुंबई में सबको क्वारंटीन कर रहे हैं क्या? ये क्या तरीका है? जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस अब जांच की फांस में फंस चुकी है। अब देखना है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में मुंबई पुलिस क्या जवाब दाखिल करती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से वृजम और अमित कुमार की रिपोर्ट। खबरें भी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के बाद पूरा देश दिवाली मना रहा है। हर कोई इस पल को अपने तरीके से मना रहा है। पूरा देश दीपों की रोशनी में डूबा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी अहमदाबाद में अपने आवास पर दीप जलाकर प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को प्रकट किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर भगवान के ससुराल नेपाल के जनकपुर में भी उत्साह देखने को मिला। जनकपुर स्थित मां जानकी के मंदिर में दिन भर सियाराम धुन गूंजती रही। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर जनकपुर के जानकी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। पूरे नेपाल में आज का दिन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वीडियो बनाता और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।